ज़्यादातर इलाके जाम से जूझ रहे हैं और तमाम ऐसे लोग जो अपनी कंपनियों में, अपने दफ्तरों में काम करने के लिए जा रहे हैं, स्कूल भी आज खुले हुए हैं, स्कूल जाने वाली बसों को भी खासी दिक्कतों का सामना हो रहा है। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए, सुबह से अब तक ग्राउंड पर कोई अमल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और अभी भी बिल्कुल अमित, अगर कंपनी प्रबंधक बाहर नहीं आ सकते तो क्या हम उन तक पहुंच सकते हैं? क्या वहां पहुंचकर उनका दरवाजा खटखटाकर उनसे पूछा जा सकता है कि वो इस नींद से कब जागेंगे? आप वहां पर मौजूद हैं, क्या अंदर जाकर उनसे बातचीत करना मुमकिन है? बिल्कुल, देखिए कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन जो कंपनी के अंदर लोग मौजूद हैं उनका कहना है कि बयान देने के लिए वो ऑथराइज नहीं है, जो कंपनी के मालिक हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है। लेकिन एक बार और कोशिश करते हैं, अगर किसी तरीके का बयान इनकी तरफ से दिया जाता है, क्यों इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो बात करने की इनसे कोशिश करते हैं। यहाँ पर कोई भी क्योंकि अगर एचआर दरवाजे पर आकर ये देख सकते हैं कि बाहर कौन बैठा है, कैसे बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं, तो वो जवाब भी दे सकते हैं। मैं आपके पास लौटूंगी, आप कोशिश करिए। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख किए लेते हैं, जहां नोएडा की निजी कंपनी में बवाल के मामले में खुलासा हुआ है। भीड़ में अचानक से घुसे कुछ लोगों ने पुलिस के वाहन जलाए हैं। सीएम के हस्तक्षेप के बाद प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद थी। प्रदर्शन खत्म होता उससे पहले ही हिंसा भड़काने की साजिश हुई। अचानक से कुछ लोगों ने यह हिंसा फैलाई है, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया है। कम उम्र के ये कुछ युवा अचानक से इस भीड़ में घुसे। भीड़ में घुसकर उन्होंने गाड़ियों को जलाया। यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है और उनके तरीकों का खुलासा गिरफ्तार लोगों ने किया है। हिंसा के पीछे पाकिस्तानी हैंडलर्स का हाथ होने का शक है। नोएडा में जानबूझकर हिंसा फैलाने की ये प्लानिंग बताई जा रही है। तो एक बड़ी साजिश को लेकर यहां पर खुलासा हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रदर्शन शांत होता उससे पहले ही ये लोग वहां घुस गए। अमित चौधरी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ये एक अलग एंगल इस पूरे मामले में सामने आया है कि सीएम के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत होता, लेकिन उससे पहले ही कुछ कम उम्र के लोग इस प्रदर्शन में घुसे। उन्होंने वहां पर आगजनी शुरू कर दी, जिससे और उग्र हो गया प्रदर्शन। बिल्कुल, देखिए इस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी और प्रशासनिक अधिकारी नज़र इस पूरे मामले पर बनाए हुए थे। एलआईओ की बात कर ले, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना उसका काम है। एलआईओ के लोगों को सक्रिय किया गया था और जब ये चीज़ें भड़की और प्रदर्शन शुरू हुआ, उस वक्त फेज 2 थाने के एसएचओ और एक एलआईओ के कांस्टेबल की लापरवाही सामने आई। शुरुआती तौर पर पूरा मामला कंट्रोल किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपने सीनियर अधिकारियों को नहीं बताया, जिसके चलते कमिश्नर के द्वारा फेज 2 के एसएचओ और एलआईओ के कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया था। दूसरे एसएचओ को लगाया गया, क्योंकि शुरुआती तौर पर कंट्रोल करना बहुत आसान था। जब एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया था, उस वक्त ये चीजें कंट्रोल नहीं हुई। उसके बाद 3 दिनों तक जो भीड़ है वो सड़कों पर इधर से उधर घूमती रही। तो इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनको था कि कुछ लोग इस भीड़ का फायदा उठा सकते हैं, अराजकता फैला सकते हैं और जो माहौल है उसको खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। जो अफवाह फैला रहे हैं लोग, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की भी बात अधिकारियों की तरफ से की गई थी, क्योंकि भीड़ के बीच में अगर किसी तरीके की अफवाह फैलाई जाती है तो उससे इस तरीके के हालात कई बार बन जाते हैं। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब एटीएस भी जांच कर रही है, एसटीएफ भी जांच कर रही है और नोएडा पुलिस के भी तमाम जो तेज तर्रार अधिकारी हैं वो ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जिनके द्वारा आग लगाने की घटना को अंजाम दिया गया। वहाँ आसपास के तमाम सीसीटीवी कैमरों को चेक कर पहचान भी की जा रही है कि क्या वो वास्तव में किसी कंपनी के कर्मचारी थे या भीड़ में शामिल होकर। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश की ओर ये इशारा करता है। आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, नोएडा में कर्मचारियों के इस प्रदर्शन के बाद कई जगह जाम की स्थिति बन गई है। गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा है। तो एक जगह नहीं, कई जगह जाम को लेकर स्थितियां और खराब होती जा रही हैं और कई किलोमीटर लंबा जाम तो गाजियाबाद नोएडा बॉर्डर पर लगा है, ये भी जानकारी मिल रही है। और भी कई जगह जाम की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसे हालात लगातार बन रहे हैं, क्योंकि जगह जगह सड़कों को ब्लॉक किया गया है, जाम किया गया है और प्रदर्शन उग्र होते देख वहां पर भीड़ भी इकट्ठा हो रही है। ऐसे में जाम की स्थिति लगातार बन रही है। और गाजियाबाद नोएडा अगर बॉर्डर की बात की जाए तो यहाँ कई किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। जाम की स्थिति से निपटने की कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन कई किलोमीटर लंबा जाम लोगों को परेशान कर रहा है। जाहिर है
ऐसा वक्त है जब हर किसी को ऑफिस पहुंचना है, स्कूल से बच्चों की छुट्टी होने वाली है, स्कूल वैन कुछ ही देर में सड़कों पर होंगी बच्चों को लेकर। तो ये तमाम जो हालात हैं अभी फिलहाल बदलते बिगड़ते नजर आते हैं। हालांकि प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि हर जगह हालात को काबू में किया जाए, नियंत्रण में रखा जाए स्थितियां परिस्थितियां, लेकिन फिलहाल ये मुमकिन नहीं हो पा रहा। अमित चौधरी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, आप नजर बनाए रखिए और किस तरीके के हालात, ग्राउंड रिपोर्ट जो आपने भेजी है वो भी दर्शकों को दिखाते हैं। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर नोएडा में अलग अलग इलाकों में जो श्रमिक हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे पीछे की तस्वीर आप देखेंगे, सेक्टर 83 की तस्वीरें हैं। यहाँ पर रोड को पूरी तरीके से जाम कर दिया गया है और इस रोड को जाम करने के बाद वेतन बढ़ोतरी, ओवर टाइम में डबल पैसा और जिस तरीके से महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न होता है उसमें उसकी कमेटी बनाने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। तो कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या मांग है आपकी, क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? 18,000 से 20,000 सैलरी करो। ये लोग 4-4 काम करवाते हैं और इतने तेज चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, गाली देते हैं, भगाने की धमकी देते हैं हम लोगों को। अब तो मांग मान ली आपकी, डीएम ने कल बयान दिया था, तो फिर भी प्रदर्शन कर रहे हो? सैलरी नहीं बढ़ाते हैं, 11,000 में क्या होगा? कुछ भी नहीं हो सकता 11,000 में। 5,000 का सिलेंडर है, किराया हर महीने बढ़ जाता है। क्या मांग है आपकी? हमारी सैलरी 20,000 होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से हुई है 783 रुपए, और ओटी डबल होना चाहिए। और इतनी ही हमारी मांग है, जो कि एचआर कर नहीं रहा है। ये मांगे मान ली कल जिलाधिकारी ने कहा। सर, ये मांगे हैं जो हमारी है। हम ज्यादा नहीं मांग रहे कंपनी से, हम उतना ही मांग रहे जो गवर्नमेंट हमारे को दी है, बस इससे ज्यादा। अभी कितनी सैलरी मिलती है? 11,000 सैलरी है। ओवर टाइम सब लगता है, संडे कितनी चाहिए? कितनी? 20,000 सबकी हो रही है, तो हम लोगों को चाहिए, वही चाहिए सैलरी। 20,000 चल रही है। ओवर टाइम का पैसा भी मांग रहे हैं? ओवर टाइम लगाएंगे ही नहीं, तो हमें देंगे कहाँ? संडे लगाएंगे नहीं हमारा, और वो तो 8 ही घंटा देंगे, वही 11,000 दे देंगे। मिलती है उसमें भी संडे लगवा देते हैं। छुट्टी नहीं मिलती है? नहीं, कुछ नहीं देते। सरकार में जो मिलती है वो कुछ नहीं देता है। देखो, देखिए तमाम लोग हैं, इनका कहना है कि जो वेतन है वो कम से कम 20,000 रुपये होना चाहिए। और इसी तरीके से यहाँ पूरी तरीके से रोड पर जाम लगाया हुआ है। ये तस्वीर शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरीके से देखने को मिल रही है। और जो भी श्रमिक हैं वो फिलहाल समझने के लिए तैयार नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों का यह दावा जरूर है कि जो मांगे हैं वो पूरी मान ली गई हैं, लेकिन अभी भी इन लोगों तक ये मैसेज नहीं पहुँच पाया है कि इनकी मांगे मान ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अमित चौधरी, न्यूज़ नेशन, नोएडा। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।